हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, ये है आपके व्यावसायिक अध्ययन चैप्टर नियोजन। और इसका आज हम करने वाले हैं ये पार्ट नंबर 3, यानी कि व्यावसायिक अध्ययन के नियोजन का बेटा ये तीसरा पार्ट है। अब तक 2 पार्ट बेटा मैं इसमें करा चुका। पहले पार्ट में हमने समझा था नियोजन का अर्थ, यानी कि प्लानिंग क्या होती है और इसकी विशेषताएं। सेकंड वाले पार्ट में बेटा हम लोगों ने समझा था कि नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा जाता है बेटा, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन बेटा आपके पास बनता है नियोजन की सीमाएं क्या क्या हैं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशन क्या क्या होती हैं। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो स्क्रीनशॉट है आप एक बार ले लो यहाँ से। अब मैं आपको इस प्लानिंग की जो कि सीमाएं होती हैं उनके बारे में समझा रहा हूँ बेटा। अगर आप सिर्फ ध्यान से सुनोगे तब आपको सुनते सुनते ही प्लानिंग की जो लिमिटेशन है यानी कि सीमाएं हैं वो समझ में आ जाएंगी। अब सबसे पहले बेटा प्लानिंग की सीमा तो छोड़ो, ये समझते सीमाओं से क्या मतलब बेटा यहाँ पर, यानी कि लिमिटेशन से क्या मतलब है। देखो, प्लानिंग की लिमिटेशन से मतलब ये हुआ कि कहाँ कहाँ पर ऐसी परिस्थितियां हैं जहां प्लानिंग काम नहीं करती है या जहां नियोजन काम नहीं करता है बेटा, है ना। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि नियोजन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लानिंग बोलते हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर प्लानिंग काम नहीं कर पाती है, या कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जहां पर प्लानिंग सही से काम नहीं कर पा रही है। तो उन दशाओं को, उन कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा प्लानिंग की लिमिटेशन या नियोजन की सीमाएं। अब समझते हैं कहां कहां पर नियोजन की सीमाएं हैं, कहां कहां पर नियोजन सही से काम नहीं करता है, या क्या क्या इसके अंदर दिक्कतें आती हैं। तो नियोजन की पहली सीमा अगर हम पढ़ें तो वो क्या है, सबसे पहली दिक्कत नियोजन से क्या होती है। आप ऐसा कह सकते हो कि सीमाओं से मतलब वो दिक्कतें, कि अगर मैं नियोजन करता हूं, प्लानिंग करता हूं, तो उसकी सबसे पहली दिक्कत क्या है, उसकी सबसे पहली समस्या क्या है। वो है बेटा नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करती है। दृढ़ता का मतलब क्या हुआ, एक शब्द होता है लोचशीलता, परिवर्तनशीलता। अगर मैं कोई बिजनेस करने से पहले उसकी प्लानिंग कर लूं और वो काम सिर्फ उस ही के अकॉर्डिंग करूं, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग करूं, तो सीधी सी बात है भैया, मार्केट तो बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। प्लानिंग हमने 1 साल पहले की, काम 1 साल बाद कर रहे हैं, तो उस बीच में तो बेटा परिवर्तन आ जाता है। तो प्लानिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, प्लानिंग क्या लेकर आती है, स्थिरता ले आती है बेटा हमारे अंदर, जबकि होना क्या चाहिए, परिवर्तनशीलता। तो प्लानिंग की पहली कमी जो मानी जाती है, वैसे बहुत बड़ी कमी नहीं है लेकिन फिर भी बेटा आप कॉपी पर लिख लो, प्लानिंग स्थिरता उत्पन्न करती है, या कह सकते हैं प्लानिंग लोचशीलता को खत्म कर देती है, परिवर्तनशीलता को खत्म कर देती है। अगर मैं बिजनेस के अंदर पहले से प्लानिंग करके चलता हूं और 1 साल की परिस्थितियां अलग होती हैं 1 साल बाद, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अलग सिचुएशन है, हमने प्लानिंग आज की है तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, सिचुएशन बदल चुकी है, इसका मतलब हो सकता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करूंगा तो परिस्थितियां गड़बड़ हो जाए, प्रॉफिट की बजाय आपको लॉस हो जाए। तो पहली प्लानिंग की कमी बेटा हमारे अंदर ये स्थिरता लेकर आ जाती है। दूसरी, नियोजन रचनात्मकता को क्या कर देती है बेटा, कम कर देती है। अब रचनात्मकता का मतलब क्या हुआ, देखो सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अगर हमारा जो उच्च वाला प्रबंधन है, जो मैनेजर हैं, उन्होंने काम करने का तरीका प्लानिंग कर लिया कि काम आपको इस तरह से करना है, लेकिन आपके यहाँ तो बहुत सारे वर्कर होते हैं, हर एक वर्कर का अलग अलग टैलेंट होता है। अगर हम वर्कर से कहेंगे नहीं भैया आपको तो काम इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना, अपना टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, तो प्लानिंग क्या करती है, लोगों के टैलेंट को रोक देती है। अगर बिजनेस के अंदर सारा काम प्लानिंग से किया जा रहा है, जो हमने पहले प्लान बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है, तो जो नए नए वर्कर आए हैं, नया नया टैलेंट आया है, उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाता और प्लानिंग उनके टैलेंट को बंद कर देती है। इसे हम बोल सकते हैं रचनात्मकता को खत्म कर देती है। तो 2 दिक्कतें हुई, पहला प्लानिंग आपके यहाँ पर स्थिरता ले आएगी जबकि आपको परिवर्तनशील रहना चाहिए। दूसरा, लोगों के टैलेंट को खत्म कर देती है बेटा, उनकी रचनात्मकता को खत्म कर देती है। जो प्लान अपर वाले मैनेजर ने बनाया है वही के अकॉर्डिंग सबको काम करना पड़ेगा। मेरे पास टैलेंट था, मुझे ज्ञान था, मैं ऐसे भी कर सकता था, बट मुझे ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि प्लान कुछ और है,
उनके अकॉर्डिंग काम करना होगा। तीसरी प्लानिंग की कमी क्या है? तीसरी प्लानिंग की कमी है कि जो प्लानिंग है वो सफलता का आश्वासन नहीं देती है। चलो ठीक है, हमने काम प्लान के अकॉर्डिंग किया, पर क्या आप कह सकते हो कि अगर प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमें जितना प्रॉफिट हमने सोचा उतना प्रॉफिट होगा? नहीं ना भाई, ये गारंटी तो नहीं है। कह सकते हैं कि प्लानिंग सफलता की गारंटी नहीं देती। भले ही आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर लो, बट गारंटी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी। तो 3 बातें हो गई, ये स्थिरता ले आएगी आपके काम में। जो रचनात्मकता होनी चाहिए थी, आप अपने अकॉर्डिंग काम को बदल सकते थे, वो नहीं बदला जाएगा। जैसे प्लान बना था वैसे ही काम करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत, ये आपके टैलेंट को खत्म कर देगी। अगर आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करोगे, आप पहले ही नियोजन बना लिया और वैसे ही काम किया जा रहा है, तो जो नए वाले आपके पास एम्प्लॉय हैं उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, रचनात्मकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तीसरी दिक्कत क्या होगी, अगर मैं प्लानिंग करता हूं भैया, तो सीधी सी बात है, प्लानिंग भले ही है लेकिन ये अभी भी आपको आपकी सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। चौथा, गलत मान्यता, गलत पूर्वानुमान। भाई मैंने आपको बताया था प्लानिंग के प्रोसेस में कि जब हम प्लानिंग का प्रोसेस करते हैं हमें कुछ चीजों को मानना पड़ता है। हम ये मानकर चलेंगे कि भैया हमारे आसपास 2 दुकानें हैं जिनसे हमें कंपटीशन करना है। हमने ये मानकर चला था 2 दुकानें जिनसे हमारा कंपटीशन होगा, ये हमने मान लिया था। ये बताओ फ्यूचर में क्या ऐसी होने वाला है? 2 ही दुकानें रहेंगी। हमने ये अनुमान लगाया कि भैया 2 दुकानें हैं जिनसे हमारा कंपटीशन है, लेकिन फ्यूचर तो बदलता रहता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये था कि 2 ही दुकानों से कंपटीशन है, लेकिन 2 दुकानें और खुल गई, अब तो 4 हो गई, अब तो कंपटीशन बदल गया। इसका मतलब गलत मान्यता से गलत अनुमान लगाओगे, गलत अनुमान लगाओगे तो गलत रिजल्ट होगा। तो सीधी सी बात है, प्लानिंग के देखो क्या क्या दिक्कत होती है। अगर मैं सारे काम प्लानिंग से करूँ अच्छी बात है, होना ही चाहिए, लेकिन हर चीज की कुछ सीमाएं हैं, हर चीज की कुछ लिमिटेशन है। कहां कहां प्लानिंग काम नहीं कर पा रही है? प्लानिंग आपकी रचनात्मकता को खत्म कर दे रही है, टैलेंट को, नए टैलेंट को रोक दे रही है। प्लानिंग कोई आपको गारंटी नहीं दे रही कि यहां आप सक्सेस होंगे। प्लानिंग में अगर आपने गलत पूर्वानुमान लगा लिया तो गलत ही आपका रिजल्ट होगा। उसके अलावा पहल की भावना को समाप्त कर देगी। पहल का मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से पहल नहीं कर सकता है। अब तो हर व्यक्ति को वही काम करना होगा जो काम जिस तरह से बताया गया है ना। अब पहल की भावना खत्म कि चलो पहल मैं कर देता हूं या मेरे अकॉर्डिंग काम किया जा सकता, कोई नहीं, जैसा बताया गया है वैसे ही काम करना है। व्यवहारिकता की सोच का अभाव है, ये व्यवहारिक नहीं है। परिवर्तन का विरोध करती है, जो स्थिर है बस उसी को मान के चलती है। प्रबंध के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। प्रबंधकों में आपसी संघर्ष भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्टार्टिंग वाले जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। प्लानिंग दृढ़ता लाती है, स्थिरता लाती है। प्लानिंग आपके टैलेंट को खत्म कर देती है। प्लानिंग सफलता की आश्वासन नहीं देती। प्लानिंग में गलत मान्यताएं गलत रिजल्ट दे सकती हैं। पहल की भावना को समाप्त कर देती है। ये 4-5 अगर आपने याद रख लिए तो बाकी आप उसमें बनाकर लिख कर आ सकते हो। स्टार्टिंग में कम से कम आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। प्लानिंग की क्या क्या सीमाएं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। प्लानिंग की सीमा यानी कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन की क्या क्या सीमाएं होती हैं। अब नेक्स्ट इस चैप्टर का जो पार्ट है वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये था पार्ट नंबर 3, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4।